Assalamu alaikum everyone. The topic of today's lecture is Mycobacterium tuberculosis, a very important microorganism, as you all know. Starting off with few of the important properties of this bacteria. It is an acid fast bacilli. It is acid fast means कि ये जो नॉर्मल जो दूसरे बैक्टीरिया नॉर्मल स्टेन के साथ हम उनकी स्टेनिंग करते हैं, इट डज़ नॉट स्टेन विद दोज नॉर्मल स्टेन्स। इसके लिए हमें स्पेशल किस्म के स्टेन्स चाहिए, एसिड फास्ट स्टेन चाहिए होता है इसको स्टेन करने के लिए। इट इज़ टर्म्ड एसिड फास्ट बिकॉज इसके अंदर इट रिटेन्स द कार्बोफुस्किन स्टेन, जबकि दूसरे बैक्टीरिया जो होते हैं दे डू नॉट रिटेन द कार्बोफुस्किन स्टेन वाइल स्टेनिंग, जबकि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इट डज रिटेन द कार्बोफुस्किन स्टेन, जिसकी वजह से हम इसको एसिड फास्ट बैसिलस कहते हैं। दे आर ऑब्लिगेट एरोब्स एंड दे कॉज डिजीज़ इन हाईली ऑक्सीजनेटेड टिश्यू, जैसे कि लंग्स है या किडनी है। ये हाईली ऑक्सीजन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, ये वहाँ पे डिजीज़ कॉज करते हैं। इट इज़ अ वेरी स्लो ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म। डबलिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 18 आवर्स है, जबकि दूसरे बैक्टीरिया जो होते हैं उनका डबलिंग टाइम यूजुअली 1 आवर या इससे भी कम होता है, जबकि इसका डबलिंग टाइम तकरीबन 18 आवर्स है। एंड विद टाइम इट इज़ इंक्रीजिंगली बिकमिंग रेजिस्टेंट टू मल्टीपल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ड्रग्स हैं इसको ट्रीट करने के लिए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये उन ड्रग्स से रेजिस्टेंस डेवलप करता जा रहा है। इट ट्रांसमिट्स फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। पोर्टर ऑफ एंट्री इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, और ऑब्वियसली इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन लंग्स होगी इसकी। और इट मेनली जो है ये रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स के अंदर रहता है, जैसे कि मैक्रोफेजेस रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स का पार्ट है, तो चीफली इट रिजाइड्स इन रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स। ह्यूमंस इसके नेचुरल रिजर्वॉयर्स हैं, नेचुरली ये ह्यूमंस के अंदर रहता है। माइकोबैक्टीरियम causes more deaths worldwide than any other single microbial agent। पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा ये वो बैक्टीरिया है, वो माइक्रोबियल एजेंट है जो सबसे ज़्यादा डेथ्स कॉज करता है। दुनिया की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन इससे ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुकी हुई है। हर साल तकरीबन 1.7 मिलियन डेथ्स होती हैं ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, and the risk of disease is highest among socio-economically poor people. The pathogenesis consists of 2 stages, primary TB and secondary TB. The infection of an individual who has not been previously infected or immunized is called primary TB, या हम उसको गॉन कॉम्प्लेक्स का भी नाम देते हैं। कॉमनली ये लंग्स और लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करती है। इसमें होता क्या है कि बैसिलाई को जब इनहेल करता है पेशेंट, तो वो उसके डिस्टल एयरवेज यानी कि लोअर लोब या लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब, उसमें जाके बैक्टीरिया सेटल हो जाता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। एंड इसका टिपिकल लीजन जो होता है दैट इज़ 1 to 1.5 सेंटीमीटर वाइटिश एरिया ऑफ कंसोलिडेशन करा देता है उस एरिया की, और जिसको हम गॉन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। गॉन कॉम्प्लेक्स इज़ द कैरेक्टरिस्टिक लीजन ऑफ प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। सेकेंडरी टीबी भी प्राइमरी टीबी में जैसे बताया कि वो इंडिविजुअल जिसमें पहले कभी इन्फेक्शन या इम्यूनाइज नहीं हुआ उसमें प्राइमरी टीबी होगी, लेकिन ऐसा इंडिविजुअल जो पहले इन्फेक्टेड हो चुका है या पहले सेंसिटाइज्ड हो चुका हुआ है, उसमें जब होगा इन्फेक्शन तो सेकेंडरी टीबी होगी। उसको हम री इन्फेक्शन या पोस्ट प्राइमरी टीबी भी कहते हैं। द इन्फेक्शन में बी फ्रॉम एंडोजिनस सोर्स, बॉडी के अंदर अपने अंदर से ही इन्फेक्शन फैल सकता है, जैसे कि अगर कोई प्राइमरी कॉम्प्लेक्स था वो डॉर्मेंट हो चुका हुआ था, वो दोबारा रीएक्टिवेट भी हो सकता है। या फिर एक्सोजिनस सोर्स यानी कि बाहर से वो बैक्टीरिया को इनहेल करेगा या बाहर से बैक्टीरिया को एक्वायर करेगा, वो एक्सोजिनस सोर्स के थ्रू सेकेंडरी टीबी होगी। सेकेंडरी टीबी मोस्ट कॉमनली एपेक्स ऑफ लंग में होती है। प्राइमरी टीबी का जैसे हमने बताया कि वो लोअर पार्ट ऑफ लंग में होती है, जबकि सेकेंडरी टीबी मोस्ट कॉमनली
अपर पार्ट एपेक्स ऑफ लंग में होती है। इसके लीजन द लीजन हील विद फाइब्रस स्कारिंग एंड कंसोलिडेशन, या फिर दे कोलीज टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज एरिया ऑफ ट्यूबरकुलस निमोनिया और प्रोड्यूस एक्स्ट्रा पल्मोनरी लीजन्स। एक्स्ट्रा पल्मोनरी लीजन्स की अगर हम बात करें तो दे अकर वाया हेमाटोजेनस सीडिंग, ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में डिफरेंट साइड्स पे फैल सकते हैं। टीबी याद रखिएगा एक ऐसी डिजीज़ है जो बॉडी में किसी भी जगह किसी भी पार्ट की हो सकती है, जैसे कि इंटेस्टिन्स की, मेनिंजेस, किडनी या एड्रिनल ग्लैंड्स, बोन, वर्टिब्रे, स्किन, और इसके अलावा और भी ऑलमोस्ट हर बॉडी के पार्ट की, हर ऑर्गन की टीबी हो सकती है। तो ब्लड के थ्रू जो है ये कहीं भी बॉडी में फैल सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्यूनिटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स इसके अगेंस्ट होता है जब तो बॉडी के अंदर टी सेल्स और बी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट CD4 टी सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं तो दे डेवलप सेल मीडिएटेड डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, वाइल बी सेल्स का आपको पता है कि उनका काम है एंटीबॉडीज़ बनाना, जो कि टीबी के केस में उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन बी सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं बट दे आर यूजलेस इन केस ऑफ टीबी। सो जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है mediated by T cells, CD4 T cells, that forms the basis of tuberculin test. tuberculin test में क्या होता है, हम एक एंटीजन होता है PPD को हम लेते हैं और स्किन में इंजेक्ट करते हैं सबक्यूटेनियसली। उसके थोड़ी देर बाद हम बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स चेक करते हैं। थोड़ी देर बाद स्किन के ऊपर जो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से चेंजेस आती हैं, रेडनेस, एरिथीमा और इंड्यूरेशन होती है। इंड्यूरेशन का मतलब है स्वेलिंग, थिकनेस ऑफ स्किन, हम उसको मेजर करते हैं। अ पॉजिटिव स्किन टेस्ट इंडिकेट्स प्रीवियस इन्फेक्शन, जब ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि दिस पर्सन हैज़ बीन एक्सपोज्ड प्रीवियसली टू द Mycobacterium tuberculosis. It does not necessarily mean active disease in that patient, but it indicates that this patient has previously been infected. After 2 to 3 days, macrophages undergo structural changes into epithelioid cells, and these epithelioid cells aggregate into clusters of a granuloma. Caseating necrosis is the characteristic of TB. So caseating necrosis develops due to interaction of Mycobacterium with those activated T cells. Now clinical manifestations की अगर हम बात करें तो प्राइमरी टीबी में टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, फीवर होता है, फटीग, नाइट स्वेट्स, लंग्स में होगी तो कॉफ और हिमोप्टिसिस, ब्लड आएगा कॉफ के साथ, weight loss is very important feature of TB, and erythema nodosum is a rare but important feature in TB. In erythema nodosum there are tender nodules along the extensor surfaces of tibia and fibula. Now miliary TB is another important manifestation of TB. In miliary TB there is uncontrolled hematogenous spread of TB. It may involve any organ because it spreads through blood. So बॉडी में किसी भी ऑर्गन तक जा सकती है ये। अल्टीमेटली क्या करेगी, मल्टी ऑर्गन फेलियर करा देता है, जिसकी वजह से सेप्टिक, ब्लड में है तो सेप्टिक शॉक करा देगा, एंड अल्टीमेटली इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ। सो मिलियरी टीबी इज़ अ वेरी वेरी फेटल कंडीशन। इन ऑर्डर टू डायग्नोज इट हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो हम फर्स्ट स्टेप जो हम लेते हैं, हम स्प्यूटम का सैंपल लेते हैं और उसकी हम स्टेनिंग करते हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग, एंड उसका हम कल्चर करते हैं, जिसके थ्रू हमें पता लग सकता है, टीबी का हम डायग्नोज कर सकते हैं। देन चेस्ट एक्सरे इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मोडेलिटी, बहुत सिंपल, बहुत कॉमन बट वेरी इंपॉर्टेंट modality for the purpose of diagnosing tuberculosis. And then modern techniques में NAT, nucleic acid amplification techniques, these are one of the latest techniques which are used in the diagnosis of TB. Talking about the treatment options, we have various antimicrobial drugs
जिनमें से मोस्ट कॉमनली आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पिराजिनामाइड एंड इथैम्ब्यूटोल यूज होते हैं. दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेजिमेंट्स वर्ल्ड वाइड. नाउ इसका रेजिमेंट होता क्या है कि ऑल दीज 4 ड्रग्स आर यूज्ड फॉर 2 मंथ्स, and after 2 months the patient is evaluated, and then only isoniazid and rifampicin are given for 4 further months. The total duration of the treatment becomes 6 months, जिसमें से पहले 2 मंथ्स हम ये चारों ड्रग्स, सारे ड्रग्स जो हैं पहले 2 मंथ्स देते हैं, एंड आफ्टर 2 मंथ्स हम आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन सिर्फ देते हैं 4 मज़ीद महीनों के लिए. इसके एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कॉमन हैं, बहुत आम हैं, एंड यू नीड टू काउंसल द पेशेंट बिफोर गिविंग दीज ड्रग्स सो दैट पेशेंट की कंप्लायंस अच्छी हो. आइसोनियाजिड पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा देता है, पेरिफेरल नर्व्स की वीकनेस करा देता है, एंड रिफेम्पिसिन कैन कॉज द यूरिन टू टर्न ऑरेंज और रेड. So these changes, sometimes patient become very worried about these changes, so you need to counsel the patient about these. In order to prevent the spread of TB, we have BCG vaccine. BCG vaccine is available worldwide. It is also a part of EPI's schedule in Pakistan, so it is being administered to children in Pakistan. But it is also very important to control the disease by prompt and effective treatment of patients who are already infected. Those patients needs to be treated effectively, and they need to be isolated from the general population so that spread of the disease can be minimized. And lastly, since we discussed that it occurs in the areas with poor socio-economical living standards, we need to improve the living conditions so that the public congestion and sanitization of drinking water and all other hygienic conditions are improved, so that it can be eradicated from the worldwide stage. That will be all for today. Kindly mark your attendance after listening to the full lecture. Thank you very much.